बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरी यूट्यूब फैमिली में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ अपनी किचन की रूटीन शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने मेरे चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है और बेल के आइकन को तो ज़रूर दबाना है ताकि आपको न्यू वीडियो जो है वो जल्दी से मिल जाए, जल्दी से उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए और आप मेरी वीडियो को फुल वॉच कर लें। और साथ ही आपने एक काम तो ज़रूर करना है, मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए ये मैं किचन की आज रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ। आज किचन में काफ़ी ज़्यादा काम था जिससे मैंने वीडियो को छोटे छोटे क्लिप बनाती रही हूँ। पूरी रेसिपी की तो मैंने जो है वीडियो नहीं बनाई। सबसे पहले मैंने यखनी बनाई, बहुत ही मज़े की मटन की मैंने यखनी बनाई। यखनी बना के जो फिर वो मैंने मीट जो है वो अलग कर लिया था और यखनी में जो भी मैंने तमाम स्पाइसेस डाले थे वो मैंने अलग कर लिए थे। यखनी को मैंने अच्छे से छान लिया था। साथ ही मैंने एक अदद बड़ा साइज़ का प्याज काट के जो है वो उसको लाइट ब्राउन सा होने के लिए रख दिया था। पुलाव बना रही थी मैं सबसे पहले। यखनी का ही काफ़ी काम होता है। यखनी पहले मैंने आके बनाई किचन में, फिर मैं अब पुलाव रेडी करने लगी। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च का मैंने थोड़ा सा पेस्ट बनाया। साथ ही मैंने टमाटर काटे और प्याज जो है वो उसको लाइट ब्राउन सा कर रही हूँ। प्याज हमारा लाइट ब्राउन होता है तो फिर नेक्स्ट जो है वो काम शुरू करती हूँ। प्याज हमारा लाइट ब्राउन सा हो गया था जिसमें मैंने अब मीट ऐड कर दिया है। मीट पे मैंने नमक मिर्च भी ऐड कर दिया हुआ है। सुरख मिर्च तो मैंने थोड़ी ही ऐड करनी थी क्योंकि मैंने ग्रीन चिली ज़्यादा डाली है। ग्रीन चिली वाला ही पुलाव बनाऊँगी जिसकी वजह से मैंने सब्ज़ मिर्च जो है वो थोड़ी सी ही डाली है। थोड़े थोड़े रेसिपी के आपको क्लिक जो है वो दिखा रही हूँ। फुल रेसिपी तो नहीं मैंने बनाई थी क्योंकि किचन का काम ही इतना था कि कभी कोई काम आ रहा था, कभी कोई काम आ रहा था, जिस वजह से मैंने ना फिर थोड़ी थोड़ी ही रेसिपी की वीडियो शेयर की। अभी मैं यही कर रही थी कि मेरे पास जो है वो गरम गरम जलेबियाँ आ गई, बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी। पुलाव बनाते हुए फिर मैंने जलेबी खाई, बहुत ही टेस्टी थी और बहुत ही मज़े की। फिर मैंने जलेबी को एंजॉय किया और साथ साथ ही मैंने पुलाव बनाया। मैंने कहा पुलाव बनाती हूँ, फिर वो जो है मगरिब की अजान हो जानी थी जिस वजह से उसके बाद ही मैंने चावल खाने थे। मैंने कहा चलो साथ उतनी देर जो है वो एक जलेबी जो है वो ही टेस्ट कर लेती हूँ। ज़्यादा मीठा मैं खाती नहीं हूँ, मुझे मीठी चीज़ें जो है वो बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन जलेबियाँ मैं खा लेती हूँ कभी कभी एक मंथ में एक बार कभी खा ली, वो भी चाय के साथ। लेकिन अभी तो चाय बनाने का टाइम मेरे पास बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा अगर मैंने चाय पी ली तो मेरा पुलाव जो है वो बीच ही रह जाना है, फिर खाने को दिल नहीं करना। अभी मैं पुलाव ही बना रही थी तो मुझे याद आ गया कि अभी तो मैंने आटा भी गूंदना है। फिर मैंने जो है वो आटे को छान के रखा ताकि इसको मिक्स करूं। आटे में थोड़ा सा नमक जो है वो मैं ऐड करती होती हूँ लाजमी। आटे में मैंने नमक ऐड किया, फिर मैंने सोचा पहले दम लगा लूँ, ये वाला काम हो जाए, इससे मेरी टेंशन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर मैं जो है वो आटे को मिक्स करके रखती हूँ। आटे को अभी मैं मिक्स ही करने लगी थी तो साथ ही अजान होने लग गई मगरिब की। तो नमाज भी सबसे ज़रूरी है, मैंने नमाज़ पढ़ने जाना था। फिर मैंने सोचा यही कि आटे को मिक्स करके रख जाती हूँ और दम लगा रहे तो उतनी देर में जो है वह नमाज़ पढ़ के वापस आ जाऊँगी। तो अगर आपको मेरी ये रूटीन किचन की पसंद आए तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करना है। आटे को मैंने मिक्स कर लिया है, दम अभी हमारा लगा हुआ है और मैं जा रही हूँ किचन से नमाज के लिए। तो फिर जब मैं वापस आई हूँ फिर मैंने जो है वो जलेबियाँ मैंने कहा चलो इनको शॉपर से निकाल के प्लेट में ऐड करती हूँ। फिर आके मैंने जो है वो आटे को कंप्लीट किया, आटे को मुकम्मल गूंदा। साथ ही मुझे याद आ गया कि पुलाव तो मेरा रेडी हो ही रहा है, तो साथ साथ मुझे जो है वो दही का रायता भी बनाना था। फिर मैंने दही निकाला फ्रिज से और रायता बनाने लग गई। इतने काम थे, छोटे छोटे काम इतने जमा हो गए थे। फिर मैंने वो यखनी वाले बर्तन वाश किए, कुकर वाश किया, देगची वाश की। साथ साथ इतने काम थे कि काम तो जो थे वो ख़त्म होने को ही नहीं आ रहे थे। साथ ही मेरा पुलाव रेडी हो गया, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी माशाल्लाह से मेरा पुलाव रेडी हुआ है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है और चावल भी काफ़ी खिले खिले बने हुए हैं। अभी मैं यही कर रही थी तो मुझे एक ये ऑर्डर आ गया कि आप थोड़ी सी जो साथ में है वो शामी कबाब भी बना लें। शामी कबाब को जो मैंने वो फ्रिज में फ्रीज़ करके रखे हुए थे, फिर मैंने निकाल के उनको फ्राई किया। बहुत ही मज़े का हमारा आज का जो मेन्यू था।